नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पेज तरुण जे क्लास में। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर ये क्लासेस देख रहे हैं और किसी भी सरकारी नौकरी की यदि तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पेज को फॉलो कर लें, क्योंकि आपको लेटेस्ट वीडियो यहाँ पर फ्री मिलेंगे। ठीक है, और लास्ट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। स्टार्ट करते हैं हम क्लास। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत प्यारे क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं, जो कि एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, सीटेट और किसी भी सरकारी नौकरी में पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया था, इसके पहले हमने वीडियो को ऑलरेडी बना दिया, आप उधर प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। तो समान नागरिक संहिता वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया था। लास्ट क्वेश्चन था गोवा था, क्योंकि भारत में ऑलरेडी समान नागरिक संहिता गोवा में ऑलरेडी यहाँ पर लागू है। भारत एक धार्मिक धर्मनिरपेक्ष देश, इसका तात्पर्य क्या? सभी धर्मों को हमने समान महत्व दिया है। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इस पे क्या लेते हैं? निर्णय कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। और बताया भी था मैंने कि धन विधेयक का जो सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में बस उसको दिखाया जाता है, राज्यसभा से उसका कुछ लेना देना नहीं होता। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। राज्यसभा में कितने वर्ष बाद, मतलब 2 वर्ष बाद कितने लोग सेवानिवृत्त होते हैं? उसकी जनसंख्या का 1/3। देखो, आपको पता है राज्यसभा में जाने के लिए कितना कार्यकाल होता है? 6 साल का कार्यकाल होता है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। तो जो एक सीट होती है ना, एक्चुअली वो 3 लोगों को अलोकेट की जाती है, मतलब 2 साल के लिए एक इंसान वहाँ पर जाता है, ऐसे करके 6 साल के लिए रहती है एक सीट। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल अधिकार का हिस्सा था, इतना आपको याद रखना है। जी, मौलिक अधिकार क्या था? मूल संविधान का ऑलरेडी क्या था? हिस्सा था। प्रथम भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, ये तो आपको पता होगा। रामल्लू का नाम भी मैंने बताया था कि ये अनशन पर बैठे थे और भूख हड़ताल करते करते इनकी मृत्यु हो गई थी और बहुत हंगामा हुआ था। भारत संघ में कितने राज्य हैं? फिलहाल ये 28 कर लीजिए। अभी कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, यूनाइटेड टेरिटरी। तो 28 याद करना, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है, अर्थात भारत है राज्यों का संघ है। जब आप 1 से 4 तक उठा के देखेंगे ना भाग 1 में, तो राज्यों के बारे में लिखा है, कैसे भारत में राज्य बने, कैसा क्या है। 5 से 11 जब देखेंगे तो उसमें नागरिकता का प्रावधान है। भाग 3 उठाएंगे जब 12 से 35 तक, तो आपको इसमें मौलिक अधिकार मिलेंगे। और भाग 4 में आपको पता है 36 से लेकर 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। तो भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में SC ST कास्ट के लिए प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 335 और 335 का आप उठाएंगे तो आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। SC ST के लिए प्रावधान। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल जब हम 169 भी पढ़ेंगे ना, तो 169 में एक्चुअली विधान परिषद की स्थापना और उसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं, मतलब जैसे बहुत कम राज्यों में विधान परिषद है ना, और कई जगह तो बन जाती है और कई जगह पर उसको समाप्ति भी कर देते, तो 169 याद रखना। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, मतलब कौन ने की थी? ये कहना चाहिए। इसका राइट आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन से है? आर्टिकल 17 में छुआछूत के लिए लिखा गया है। समानता का अधिकार 14 से कितने में है? 18 में है। अभी प्रेजेंट में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो आप प्रेजेंट में याद रखना, अभी फ़िलहाल 395 आर्टिकल्स हैं और 12 अनुसूचियाँ। देखो, अभी प्रेजेंट में हम बात करते हैं तो 395 क्या होते हैं? अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। और मूल संविधान में याद रखना कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 थी। भारत के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें संविधान संशोधन की बात की गई है। किसमें? भाग 20 में आपको याद रखना है, जो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है संविधान संशोधन की प्रोसेस। भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में है? आपको पता है जब भाग 4 उठाएंगे
51 का, इसमें ये आपके 11 मूल कर्तव्य हैं। भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति। दोस्तों यदि आप इंस्टाग्राम पे मुझसे बात करना चाहते हैं तो ये तरुण जी के क्लास लिखें, मैं ही मिल जाऊंगा। इंस्टाग्राम भी है और ये हमारी क्या है, फेसबुक आईडी भी, सॉरी यूट्यूब का चैनल भी है तरुण जी क्लास, और तरुण जी क्लास हमारी फेसबुक को इंस्टाग्राम पर आईडी है। साथ ही टेलीग्राम पर चैनल भी है। यदि आपको इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाकर तरुण जी की क्लास सर्च करें, वहाँ से ज्वाइन कर लें। लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1971, तो 1971 की जनगणना हुई थी, उस पर आधारित। लेकिन हम बात करते हैं, पहली जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, मेयो, और 1881 से भारत में नियमित जनगणना हो रही। कैसी जनगणना? नियमित, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से, है ना। तो नियमित जनगणना 1881 की बात है, और 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीट आवंटित है। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं? तो लोकसभा में जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की जाती है। लोकसभा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए कितनी सीट आरक्षित है? देखो लोकसभा में एसटी के लिए 47 सीटें आवंटित हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान किया गया था कि 47 सीटें किसके लिए आरक्षित कर दी जाए? एसटी। नहीं तो यदि नहीं करते ना तो एसटी लोगों का प्रतिनिधित्व ही नहीं हो पाता। संघात्मक व्यवस्था का कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में नहीं है? दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने बिल्कुल नहीं अपनाई है। दोहरी नागरिकता अमेरिका में होती है। भारतीय संसद ने किस वर्ष भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1995 संसद ने बनाया है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1985 को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना हुई है। एक ही समय यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का रिक्त पद हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करता है? सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही निर्वहन करते हैं। भाषाई राज्यों की अवधारणा का प्रश्नांकन किया था नेहरू रिपोर्ट, जब आप पढ़ेंगे उसमें भाषाई राज्यों की अवधारणा का प्रश्नांकन किया था। कौन सी परिषद अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु बनाई गई है? राष्ट्रीय एकता परिषद। इतना आपको याद रखना, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बनाई गई है। नए केंद्रीय मंत्रालय या विभाग का निर्माण प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। केंद्र राज्य वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग। आप जब 280 पढ़ेंगे ना तो आपको मिलेगा वित्त के बारे में, तो उसमें ही केंद्र राज्य वित्त संबंध का निर्धारण का बात करी गई है। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं और किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? राजकोषीय घाटे की हम बात करते हैं उसका। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे डिफ्लेक्ट, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, यहाँ से पढ़ते हैं। अच्छा, संविधान में संशोधन की पहल की जाती है संसद के किसी भी सदन में, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, कहीं पे भी हम संविधान संशोधन प्रोसेस को रख सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई है? 368 आपको याद रखना, 368 में संविधान संशोधन की बात अपनाई गई है। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। देखो जैसे मान के चलो किसी सरपंच ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, या फिर कोई कारण उसकी मौत हो गई, तो पंचायत के चुनाव फिर से करवाने पड़ेंगे 6 महीने के अंदर। पर लास्ट का यदि 1 साल बचा होगा या 6 महीने बचे होंगे तो चुनाव नहीं होते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र में क्या शामिल है? ग्राम पंचायत, ब्लॉक और पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल होते हैं। इतना आपको याद रखना, ग्राम पंचायत, ब्लॉक तथा पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत नाम आपने सुना होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की गई? आर्टिकल 73। 1992 में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई है भारत में।
राजस्थान के, अच्छा ये ज़रूर बताना, पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के किस ज़िले से चालू हुई है? नेहरू जी ने उद्घाटन किया था। लेकिन हम एक क्वेश्चन मोस्ट IMP बता रहे हैं, मध्य प्रदेश पंचायती आधार पर चुनाव कराने वाला देश का पहला राज्य है जिसने बाकायदा जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो अधिनियम पास हुआ था उस पर चुनाव कराए थे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और वीडियोस को देखें टाइम निकाल के। 5, 10, 15 मिनट का वीडियो होता है, ज़्यादा बड़ा मैं जानबूझ कर नहीं बनाता हूँ। वीडियो को लाइक शेयर करें और यदि आप तैयारी करें तो हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।